पुरुषार्थ बिना तो कुछ भी मिल नहीं सकता है। कर्म बिना कोई एक सेकंड भी रह नहीं सकता। क्या वो हठयोगी क्या करते हैं? भट्ठी लगाओ। कितने दिन की भट्ठी? 2 दिन की भट्ठी, 3 दिन की भट्ठी, 1 साल की भट्ठी, 3 महीने की भट्ठी। अरे हाथ पांव बांध करके बैठने से, कर्मधारा को छोड़ करके बैठने से क्या प्राप्ति हो जाएगी? अरे कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहो और मन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। एक होता है जबरदस्ती याद करना और एक होता है सहज सहज स्वाभाविक रूप से याद करना। सच्ची याद कौन सी है? महबूबा महबूब को याद करती है या महबूब महबूबा को याद करता है, तो कारखाने में काम करते भी उनको याद आता है कि नहीं आता है? याद आता है। तो वो हुई कर्मधारा। कर्मधारा भी चलती रहे और याद भी चलती रहे, वो हो गया सहज, स्वाभाविक पुरुषार्थ हो गया। तो बाप तुमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। वो हठयोगी धर्मगुरु क्या करते हैं? जबरदस्ती भट्ठियां बैठाते हैं। अरे भट्ठी में जब ज्ञान नहीं होगा असली, तो बिना ज्ञान के भट्ठी क्या काम करेगी? किसी को भोजन दे दो ढेर सारा और पानी बिल्कुल न दो तो क्या होगा? है क्या होगा? अग्नि फूक जाएगी पेट में, अग्नि फूक जाएगी। ये है बुद्ध रूपी पेट और ये हमारी है योग की खुराक। सिर्फ कोई योग की खुराक ही बैठ करके खाता रहे और ज्ञान जल बिल्कुल न पिए तो वो खुराक पचेगी नहीं और ही गर्मी पैदा कर देगी और ही बीमारियां पैदा कर देगी। इतना बुद्धिमान बुद्धि में बीमारियां पैदा होंगी, कोई को दिमाग में ट्यूमर हो जाएगा, अकाली मौत हो जाएगी, कोई का हार्ट फेल हो जाएगा, जैसे कि होते रहते हैं हार्ट फेल। तो बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ न करो, जोर जबरदस्ती का। जैसे मैं सहज राजयोग सिखलाता हूं, वो सहज राजयोग सीखना चाहिए ना। बाप तो कहते हैं तुम कर्म योगी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करते रहो और बुद्धि से याद भी करते रहो। वो हठ योगी होते हैं, प्राणायाम चढ़ाए देते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर में पड़े रहते हैं, ऊपर में मिट्टी जम जाती है। क्या अंदर में निश्चेष्ट होकर के पड़े रहते हैं, मन बुद्धि जाम हो जाती है और ऊपर से देह अभिमानी की मिट्टी उनके ऊपर छा जाती है। तो देह अभिमानी की मिट्टी अगर बढ़ती रहे तो ऐसे पुरुषार्थ से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर में मिट्टी जम जाती है तो बगीचे बन जाते हैं। क्या बात? जो ऊपर ऊपर मिट्टी जमी हुई है देह अभिमानी की मिट्टी, उस देह अभिमानी की मिट्टी में सुख धाम, शांति धाम और ज्ञान सरोवर जैसे बगीचे बन जाते हैं। मिट्टी जम जाती है तो ऊपर ऊपर बगीचे बन जाते हैं। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से वो पौधे जम जाते, परंतु उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। क्या वो ईंटों के सुख धाम, ईंटों के शांति धाम, ईंटों का ज्ञान सरोवर बनाए लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? आखिर तो भंडा फोड़ होगा ही नहीं। कर्म तो करना है। कर्म सन्यासी कोई बन ही नहीं सकता है। कर्म धारा को हमेशा के लिए कोई छोड़ दे ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे नाक है तो नाक से सांस लेगा या नहीं लेगा? लेना ही पड़ेगी। आंख है तो आंख से देखेगा या नहीं देखेगा? देखना ही पड़ेगा। कान है तो कान से सुनेगा कि नहीं सुनेगा? कि सारी जिंदगी सुना अनसुना करता रहेगा?
तो जो भी इंद्रिय है उन इंद्रियों से हठ योग नहीं करना चाहिए।